पुलिस 6 महीने तक इस किलर को ढूंढती रही, लेकिन जब उसका चेहरा सामने आया किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक सीरियल किलर जो सिर्फ स्कूल गर्ल्स को टारगेट करता था और पुलिस के पास ना कोई मोटिव था, ना कोई फेस, ना कोई क्लू। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि किलर हर मर्डर के बाद पुलिस से एक कदम आगे ही रहता था। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रत्चरन, जो इंडिया की सबसे टेरिफाइंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज में से एक मानी जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी का हर ट्विस्ट पिछले ट्विस्ट से ज़्यादा डेंजरस है। मूवी की स्टोरी अरुण नाम के एक यंग आदमी से शुरू होती है। अरुण का सपना पुलिस ऑफिसर बनना नहीं था, उसका सपना था डायरेक्टर बनना। वो सीरियल किलर्स पर अपनी फिल्म बनाना चाहता था और इसी वजह से वो अलग अलग किलर्स की साइकोलॉजी पर रिसर्च करता रहता था। लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रेशर की वजह से उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ती है। शुरू में अरुण को ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है उसकी ज़िंदगी का सपना ख़त्म हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी रिसर्च ही एक दिन उसका सबसे बड़ा वेपन बनने वाली थी। पुलिस ज्वाइनिंग के कुछ ही दिन बाद एक हॉरिफाइंग केस सामने आता है। एक स्कूल गर्ल अचानक मिसिंग हो जाती है और कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। बॉडी की कंडीशन देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। सबको लगता है शायद ये एक नॉर्मल मर्डर केस होगा, लेकिन अरुण को कुछ अजीब लगता है। उसे मर्डर पैटर्न अनयूजुअल नजर आता है और फिर एक और स्कूल गर्ल मिसिंग हो जाती है, फिर एक और धीरे धीरे पुलिस को समझ आता है कि शहर में एक सीरियल किलर एक्टिव है। अब पूरी सिटी में फियर फैल जाता है। पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजने से डरने लगते हैं। मीडिया पुलिस को क्रिटिसाइज करने लगती है और किलर हर बार बिना कोई एविडेंस छोड़े गायब हो जाता है। अरुण अपनी पुरानी सीरियल किलर रिसर्च यूज करना शुरू करता है और वो पुराने केसेस कंपेयर करता है, विक्टिम्स की एज कंपेयर करता है, लोकेशंस कंपेयर करता है और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आता है। किलर रैंडमली अटैक नहीं कर रहा था, वो स्पेसिफिकली स्कूल गोइंग गर्ल्स को चूज कर रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्यों? उसका मोटिव क्या था? पुलिस और सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन हर बार उन्हें डेड एंड ही मिलता है। एक सस्पेक्ट मिलता है, पुलिस को लगता है केस सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद एक और मर्डर हो जाता है और पूरी थ्योरी कोलैप्स हो जाती है। अब प्रेशर और बढ़ जाता है। अरुण को रियलाइज होता है कि ये किलर नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, पेशेंट है और हर मूव पहले से प्लान करता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें अरुण की पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाती है। उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है, दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। टीचर की एक छोटी सिस्टर भी होती है जो स्कूल में पढ़ती है और यही बात ऑडियंस को टेंशन देने लगती है, क्योंकि किलर का टारगेट एग्जैक्टली वही आगे ग्रुप था। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। एक दिन पुलिस को एक विटनेस मिलता है। विटनेस किलर की अपीयरेंस के बारे में कुछ डिटेल्स बताता है। पुलिस स्केच बनाती है, लेकिन स्केच से भी कोई फायदा नहीं होता। किलर फिर भी पुलिस के हाथ नहीं आता। हर नया क्लू एक नई मिस्ट्री में बदल जाता है। अरुण केसेस को और डीपली इन्वेस्टिगेट करता है और तब उसे एक शॉकिंग कनेक्शन मिलता है। कई साल पुराने कुछ इंसिडेंट्स करंट मर्डर से लिंक नजर आते हैं, यानी किलर का पास्ट बहुत डार्क था। अब मूवी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। पुलिस और किलर के बीच एक डेंजरस माइंड गेम स्टार्ट हो जाता है। जितनी तेजी से पुलिस सोचती है, किलर उससे एक कदम आगे निकल जाता है। फिर एक दिन अरुण को एक ऐसा क्लू मिलता है जो पूरे केस की डायरेक्शन बदल देता है। उसे पता चलता है कि किलर का कनेक्शन एक स्कूल और कुछ स्पेसिफिक विक्टिम से था। अब इन्वेस्टिगेशन और नैरो हो जाती है, लेकिन इसी बीच एक और स्कूल गर्ल किडनैप हो जाती है और इस बार सिचुएशन पर्सनल हो जाती है, क्योंकि किडनैप गर्ल वही होती है जिसे अरुण पर्सनली जानता था। अब ये सिर्फ पुलिस केस नहीं रहा, ये रेस अगेंस्ट टाइम बन चुकी है। अरुण को पता था अगर वो जल्दी नहीं पहुंचा तो विक्टिम की जान नहीं बचेगी। मूवी का टेंशन लेवल यहीं से पीक पर पहुंच जाता है। अरुण हर क्लू को जोड़ता है
पुरानी फाइल्स खोलता है, विटनेस से दोबारा बात करता है और फाइनली उसे किलर की असली आइडेंटिटी का हिंट मिलता है। लेकिन जब ट्रुथ सामने आता है तो ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। किलर बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा सब सोच रहे थे। उसका पास्ट ट्रेजिक था, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब थी और उसके क्राइम्स के पीछे एक ट्विस्टेड रीजन था। लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, उसने कई इनोसेंट लाइव्स डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। अरुण को किलर का लोकेशन मिल जाता है, वो तुरंत वहां पहुंचता है। विक्टिम अभी भी जिंदा होती है लेकिन वक्त बहुत कम था। एक डेंजरस कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। किलर भागने की कोशिश करता है, अरुण उसका पीछा करता है और दोनों के बीच इंटेंस चेज सीक्वेंस होता है। आखिरकार अरुण किलर को रोक लेता है और एक लॉन्ग नाइटमेयर फाइनली खत्म हो जाता है। सिटी में रिलीफ आ जाता है, पेरेंट्स चैन की सांस लेते हैं और विक्टिम्स को इंसाफ मिलता है। मूवी यहीं एंड होती है, लेकिन रत्सनन एक ऐसी क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये मूवी दिखाती है कि इंटेलिजेंस, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन कभी कभी सबसे पावरफुल वेपन होते हैं और सबसे डेंजरस मॉन्स्टर हमेशा एक डार्क रूम्स में नहीं छुपे होते, कभी कभी वो हमारे आसपास ही घूम रहे होते हैं।